जामुन के पेड़ पर चुड़ैल। अरे आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही हूँ। अनुराधा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं? मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता। ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ। बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया उन दोनों को गले से लगाता है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को?
अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं ना कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा। एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं, जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कैसे, कौन है तू और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी से बता, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद से गाँव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सड़कें एकदम सुनसान थीं। उस वक्त हरिया अपने काम पर से घर लौट रहा था कि तभी वो अपने थैले में हाथ डालता है और पैसों की गड्डी को हाथ में लेकर खुशी से हंसकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मुझे इतने पैसे मिले हैं और मालिक ने ऊपर से मेहरबान होकर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। आज तो सरला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर वो लगातार चलने लगता है कि तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट महसूस होती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहता है, लगता है कोई चोर लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चोर लुटेरे से नहीं, तेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा है और अब मैं तुझे जान से मारने वाली हूँ। हरिया अपने सामने चुड़ैल को देख और उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हरिया चुड़ैल के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है,
लेकिन उसे चुड़ैल मार देती है और उसकी मुंडी काट उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और वो सारा पैसा उठा लेती है और ले जाकर एक घर के बाहर दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खटखटाकर चली जाती है। तभी अशोक दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी गीता को आवाज देता है। गीता, जल्दी इधर आओ, देखो किसी ने हमारे दरवाजे पर बहुत सारा पैसा रख दिया है। तभी गीता वहां पर आती है और वो ये सब देख अपने पति अशोक से कहती है, ये इतने सारे पैसे कौन यहाँ रखकर चला गया है? ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद कोई भला ही इंसान होगा जिसने हमारी मदद की है। शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब इन पैसों से हम कल अनाज खरीद लाएंगे। इतना बोलकर दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं और जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ऐसे ही हर रात चुड़ैल लोगों को मारती है और उनका पैसा और खाना लाकर अशोक और गीता के घर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है। एक बार फिर से गांव में 2 आदमी बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हें पता है रमेश, मैंने अशोक को बहुत सारे पैसों के साथ बाजार जाते हुए देखा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे कहां से आए। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है, शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है, जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक,
तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा। मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मत मार और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पूरे गांव के लोगों को मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी। और तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके माँ बाप पर जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके माँ बाप उससे बोलते हैं, हमें पता चल गया है बेटी, वो तू ही थी जो इतने समय से हमारी मदद कर रही थी, कभी पैसों से तो कभी खानों से। लेकिन अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इनके कामों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देंगे बेटा। तो इन्हें मारकर अपने हाथ मैले मत कर। माँ बाप की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, जिसके बाद वो उन सभी से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है। इसके साथ ही गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। चुड़ैल की खूनी रोटियां। तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी, तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी छा रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मड़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय? तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है। अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह, सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया? बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली फुर्ती से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकलकर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है। अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहां जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है? जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो। जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदल कर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। ओए वीरो, कि आज रोटी शोटी खाना तो विचार नहीं हैगा। चलो छेदी छेदी आ जाओ। फंस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे, इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ, रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी, शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए, मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है।
अरे अरे सरदार जी, खाते वक्त बात नहीं करते। जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफाचट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे की होया तुम सरेआनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है, जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा कैसे बचावा अपने मित्रानू। सरदार जी, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? चुड़ैल जी, मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी, तुसी मेरी जान बख्श दियो। कद 6 फुटिया लेकिन अकल शक्ल से एकदम फट्टू है तू। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुसी मेरी नाल की जान दियो। तुझे मेरी मदद करनी होगी, मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ मढ़ई में ढाबा खोले बैठी थी। वह बेहद सस्ता खाना बेचा करती थी, जिसके चलते उसकी बेहद अच्छी कमाई होती थी। अरे मंजरी बहन, जरा जल्दी से खाना दे दो, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची हुई है। अरे हाँ बबलू भैया, अभी लाई। मंजरी झटपट से तवे की रोटी सेक कर खाने की थाली भरकर बबलू के आगे परोसती है और बबलू उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, जिसे देख वहाँ बैठा एक अमीर आदमी बोलता है, अरे तुम मूर्ख औरत हो क्या? भट्टी की आग में धधक कर ये रोटियां सेक कर इतना सस्ता बेच रही हो? ऐसे कितना कमा पाती हो? अरे साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं सस्ती रोटियां इसलिए बेचती हूँ जिससे कि गांव के गरीब लोग इससे पेट भर सके। भले ही उससे 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन दुआएं तो भरपूर मिलेंगी। मानना पड़ेगा, आज के जमाने में ऐसी बड़ी सोच। हर दिन के साथ मंजरी के हाथों की रोटियां खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी भी दुगनी होने लगती है। पर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उसकी गुमटी के आगे रुकती है, जिसमें से एक सूट बूट पहना रईस इंसान निकलता है। सुनो 2 टके की छोकरी, अपना ये चूल्हा चौका और ये जली भुनी रोटियां उठा और रफा दफा हो। आप मुझे मेरी जगह से निकालने वाले होते कौन हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी, आगे बढ़ो और बुलडोजर चढ़ा दो। तेजी से आ रही बुलडोजर मंजरी की आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। तुम अमीर अपने आप को क्या समझते हो? ये ढाबा मेरे सालों की मेहनत का फल था, मेरी जीविका का एकमात्र सहारा था। नाली के कीड़े, गरीब भिखारी, तुम लोगों को पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत छिड़ जाती है। तभी विक्रम उसे जोर से धकेल देता है और बुलडोजर के नुकीले हिस्से की दरांती उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। और उसके चलते मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उस विक्रम बजाज को मौत के घाट उतार कर ही यहाँ से जाऊंगी। तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। लखविंदर दौड़कर विक्रम को हादसे की जगह पर ले आता है। लखविंदर, तुमने तो कहा था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता है। तभी जोर शोर से आंधी चलने लगती है और लखविंदर वहाँ से भाग चलता है। तभी चुड़ैल विक्रम का गला दबोच कर कहती है, मरेगा, अब तू मरेगा। तेरा इस जमीन पर होटल का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था? हाँ, ये मुझ चुड़ैल का ही छलावा था। अब तुझे भी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खानी पड़ेंगी। विक्रम के कदम खौफ से पीछे भागने लगते हैं कि चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी काली सिद्धियों से विक्रम पर सैकड़ों रोटियां और धधकते ज्वाला की बौछार करती है, जिसके चलते विक्रम का शरीर छिल जाता है। माफ कर दो मुझे, मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तुझे बख्श दूं? कतई नहीं। तूने मेरी रोटियों का धंधा चौपट किया था, तेरी मौत तो आज होकर रहेगी। चुड़ैल उसका गला ताड़ ताड़ करके उसकी खोपड़ी को जल रहे चूल्हों की लपटों के हवाले करके अपना इंतकाम पूरा कर लेती है और एक बार फिर उस जगह पर चुड़ैल ढाबा सजाकर रोटियां बनाकर अनजान गरीबों को पेट भर रोटियां खिलाया करती है। रोटियां। चुड़ैल की सब्जियां। पिताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सब्जी बेचने जा रहे हैं? बिना जाए गुजारा भी नहीं है बिटिया।
अब इस पिता के कंधे पर जवान बेटी का घर बसाने की भारी जिम्मेदारी है। किशनगंज गांव में रहने वाला माधव अपनी 19 साल की बेटी कंगना के साथ रहता था। माधव सालों से सब्जियां बेचा करता था। आज भी वह बीमार हालतों में सब्जियों से भरा हुआ ठेला लेकर चल देता है। आलू ले, बैंगन ले, पालक ले, मेथी ले, आ जाओ भैया, ले जाओ ताजी हरी सब्जियां, भैया आ जाओ ले जाओ। जेठ की लुभरे मौसम और कड़कती धूप में सर से पांव तक वह पसीने से सराबोर हो जाता है कि अचानक धूप की तेज किरणों से उसका सर जोर से चकरा कर एक नुकीले पत्थर पर लग जाता है। हे ईश्वर, कोई बचाओ! लगता है आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसके सर से बहता खून पूरी जमीन को रंग देता है और माधव की जान चली जाती है। गांव के कुछ लोग माधव की लाश को उठाकर ले आते हैं, जहां कंगना रोती हुई कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जन्म के वक्त माँ छीन ली और आज पिताजी भी मुझे छोड़ गए। बस कर कंगना बिटिया, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तूने। कंगना हिम्मत बांधकर अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और चिता के पास बेसुध होकर रात भर फूट फूट कर रोती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सकूं, लेकिन हिसाब किताब में तो मेरा जोड़ घटाव एकदम ठीक है। मैं भी अब से सब्जी बेचूंगी। वह पाई पाई जोड़कर मंडी से सब्जियां खरीदकर उन्हें बेचने के लिए गांव के सब्जी बाजार में ठेला लगाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, ये भिंडी कैसे दी? 10 रुपए पाव है बाबूजी। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही सस्ती और ताजी सब्जियां बेच रही हो। बाकी सब्जी वाले ने तो लूट मचा रखी है, सुनार के भाव सब्जियां बेच रहे हैं। ये सुन बाकी के 3 ठेले वाले गुस्से से बौखलाकर कहते हैं, अरे पप्पू, ये तो तेरा ग्राहक है ना? देख, आज इस छोकरिया से सब्जियां ले रहा है। फोन तो मेरा भी खोल रहा है, एक बार तो इसको धमकाना ही होगा। तीनों अपना ठेला छोड़कर कंगना से कहते हैं, अरे ओ 2 टके की छोकरी, ये हमारा अड्डा है, हटा अपना ठेला यहाँ से। हमसे दुश्मनी मोल लेना तुझे भारी पड़ेगा। मैं तो आप तीनों को जानती भी नहीं, तो दुश्मनी का सवाल ही कहाँ उठता है? हमारा हक मारा है तूने। अरे हम बरसों से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उठा अपना ठेला और चलती बन यहाँ से। लेकिन ये तो ग्राहकों के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ का सौदा पसंद आए। उन्हें मेरी सब्जियां सस्ती लगी तो उन्होंने खरीदा। गुस्से से बौखलाकर वो तीनों सब्जियों से भरा ठेला पलटकर चल देते हैं और आए दिन उसको परेशान करते। फिर भी कंगना हार नहीं मानती थी। उसकी सब्जी की दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। कल तक हमारे गल्ले सब्जियों की बिक्री से नोटों से ठगम ठेल रहते थे। कल की आई 2 टके की छोकरी के चलते पाव भर सब्जी बेचना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बाजार एकदम सुनसान होने वाला है। आज इसको आखिरी बार धमकाते हैं। कुछ घंटे बाद बाजार में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाने के साथ वो कहते हैं, बड़ी कमीनी किस्म की छोकरियां है तू। लात समझाने पर भी तूने सब्जी बेचने का धंधा बंद नहीं किया। हमारे पेट पर लात मारने में तुझे मजा आ रहा है ना? आज तू मरेगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हटो। रुक, अभी मजा चखाते हैं तुझे। रुपेश और अजीत उसका हाथ पकड़ते हैं और पप्पू ठेले का तराजू पलटाकर उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिसके साथ उसके सर से खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लूंगी। ये तो मर गई। अगर किसी ने इसको पहचान लिया तो? ऐसा नहीं होगा। इसकी लाश को भाजी तरकारी की तरह काटकर सड़ी गली सब्जियों के गड्ढे में फेंक देंगे। तीनों कसाई उसको फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, नहीं छोड़ूंगी, लौट आई हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन गुजरते ही एक रात अजीत कहता है, सब्जियां बेचते हुए पता ही नहीं चला कि रात कब हुई। मुझे घर जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही अजीत पलटता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। अचानक जोरदार आंधी उठती है। अरे तूफान कैसे उठ गया? मुझे जल्दी से घर भागना होगा। वो जैसे ही ठेले को बढ़ाता है, चुड़ैल उसके ठेले पर ढब से कूद पड़ती है। चुड़ैल के आगे लटके हुए बालों को देख अजीत पूछता है, कौन हो तुम? सारे टमाटर फोड़ दिए, इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? चुड़ैल जोर शोर से रोती हुई बाल हटाकर कहती है, कहो तुम, मैं हट जाना भर दूं सब्जी लेकर।
चुड़ैल की लाल स्याह खूनी आंखें और विशाल रूप देख अजीत ठेले से दूर जा गिरता है। अरे अरे बाप रे, तू! आज तो मैं तेरी चटनी बनाऊंगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसकी अंतड़ियों के आर पार करके उसे खत्म कर देती है और ठेले की सारी सब्जियां सपाचट करके लंबी डकार मारती है। आज ये चुड़ैल बहुत खुश है। एक तो मौत की नींद सुला दिया एक को, अब बचे 2। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद रुपेश और पप्पू बातें करते हुए कहते हैं, अरे अपना अजीत कहाँ लापता है? 2 हफ्ते बीत गए पर न उसका ठेला नजर आ रहा है और न वो। हो सकता है उसके हाथ लॉटरी लग गई हो, इसीलिए सब्जी बेचना छोड़ दिया होगा। 10 बज गए यार, अब कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने तो आने से रहा। चल घर चलते हैं। दोनों अपनी सब्जियों का ठेला बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल उनके पीछे आवाज लगाती हुई ठेला बढ़ाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। ऐसे आखिर कैसे चलेगा सब्जी बेचने का धंधा? आवाज सुनकर दोनों चुड़ैल की तरफ पलटते हैं कि पप्पू चुड़ैल के पास बढ़कर कहता है, अरे तुम सब्जी वाली हो कि कबाड़ी वाली? ये बिखरी जुल्फें गंदे कपड़े पहनकर सब्जी बेचोगी तो ग्राहक तो क्या फकीर भी नहीं आएगा। पर तुम तो आ गए ना मरने के लिए। चुड़ैल तू फिर लौट आई? अरे रुपेश कुछ कर, वरना ये चुड़ैल मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। चुड़ैल पप्पू को काली शक्तियों से बैंगन में बदल कर कहती है, अब देख कैसे मैं तेरा बर्ता बनाती हूँ। चुड़ैल उस बैंगन को आसमान में उछालकर अपनी आंखों की ज्वाला से झुलसाकर बैंगन बने रुपेश को मसल देती है। इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं, मुझे गांव भागना होगा। पप्पू 100 की रफ्तार से गांव की तरफ भागता है। चुड़ैल भी अपने सब्जी के ठेले के साथ उसके पीछे भागती है। कहाँ भाग कर जाएगा, आज तुझे मरना ही होगा। पप्पू गांव में बैठे लोगों की झुंड के बीच आ गिरता है। अरे भाई कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चुड़ैल, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। चुड़ैल सब्जी से भरे ठेले को पप्पू की ओर धकेल कर कहती है, तुझे मरने से गांव वाले तो क्या यमराज भी नहीं बचा सकता। अरे सरपंच जी, ये तो अपनी कंचन है। पर अब ये इंसान नहीं चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल पप्पू को उठाकर सब्जियों के ठेले पर धोबी पछाड़ मारकर कहती है, मुझे मारा था ना, अब तू भी मर। रुको, आखिर क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और पूरा गांव आंधी की चपेट में आ जाता है। बेचारा नहीं, कसाई है ये। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बोटियों को सब्जी के खत्ते में फेंक दिया था। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे माफी दे दो चुड़ैल। छोड़ दो चुड़ैल इसको। मैं इस हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो किसी ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। चुड़ैल गांव के लोगों पर सब्जियों की बरसात करते हुए अपने विशाल रूप में आकर पप्पू को अपने हाथ में उठाकर मसलते हुए खाने लगती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तीनों हत्यारों को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल की आत्मा सितारों की रोशनी के साथ गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो चुड़ैल आधी रात सब्जियों के ठेले के साथ दिखा करती थी। गरीब बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नास पीती, अरे कहाँ मर गई? आज कुछ नसीब होगा कि नहीं? सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है, इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम, आज तू, अरे कुलक्षणी, मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ।
सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी चल जल्दी से आजा। आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा। माँ जी मैं चलती हूँ। जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से। तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है। तभी लता उससे कहती है, मालिनी तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। तेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रिजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी। इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छाओं में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूँ। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं। मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी ये मेरे परसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी।
पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है, अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है। हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है। ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने। अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती और धीरे धीरे उसके साथ सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना। पर मैं तुझे बेबी तो दूर, बहू भी ना मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।